बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हुवर्थियास हैं, हुवर्थिया की कलेक्शन है और ये रुटूसा है। बहुत ज़्यादा इनकी स्पीशीज़ होती हैं। ये निगरा है, तो उनमें से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हुवर्थियास मेरे पास भी हैं। तो एक सिस्टर पूछ रही थी कि इनकी रिपोर्टिंग हम विंटर सीज़न में कर सकते हैं। तो इन सब की हैबिट्स अलग-अलग होती हैं। ये मकरोनाटा है और इन सबको ही सिम्बिफॉर्मिस ये सिम्बिफॉर्मिस है, ये मकरोनाटा है। हवर्थियास की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं और ये लगते ही बहुत खूबसूरत हैं। और ये हमारे जो बहुत गर्म एरिया होता है, उसमें भी चल जाते हैं। ये कुपरी है, तो ये भी कुपरी ब्लैक है। अ, और ये सिम्बिफॉर्मिस और ये भी कुपरी है। तो ऐसे ही एमले, ये हुवर्थिया एमले है। तो इस इन सब की एक तो मैं तारुफ़ करवा दूँगी आज की वीडियो में, एक मैं आपको इसके बारे में बता दूँगी कि ये विंटर सीज़न में और जनवरी ख़ास तौर पर दिसंबर जनवरी में इनकी रिपोर्टिंग की कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इनके ऑफसेट्स, इनके जो बेबीज़ होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये भी एक रिटूसा प्लांट है। इसी तरह ये रिटूसा है और इसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ होते हैं, आते हैं, क्योंकि ये जो रिटूसा है इसके बहुत सारी इनकी चेंज होती हैं, सबकी हैबिट्स चेंज होती हैं। कुछ के जो बेबीज़, ये भी इसी के रिटूसा के ही बेबीज़ हैं सारे। तो इनकी जो हैबिट्स होती हैं कुछ की मिलती-जुलती होती है, थोड़ी-थोड़ी तो सबकी ही मिलती-जुलती है होती हैं, क्योंकि ये सक्युलेंट्स होते हैं। ये ज़िब्रा हुवर्थियाज़ हैं जो सबसे पहले मेरे पास आए थे। तो इनके जो बेबीज़ भी मैंने काफ़ी हार्वेस्ट किए। एक पॉट से मैंने, एक था मेरे पास प्लांट 4-5 इयर्स तकरीबन पहले ये मुझे मिला था। तो इसके मैंने बहुत सारे बेबीज़ हार्वेस्ट किए हैं और माशाल्लाह बहुत सारे इसके गमले भी मेरे पास बन चुके हैं। तो इनको मैं निकाल के दिखाना चाह रही थी कि इनको अच्छी तरह से निकाल कर तो फिर मैं शेयर कर सकूं। तो ऐसे ये पड़े हुए होते हैं, इनको जब हम छेड़ते नहीं हैं और एक शेडी एरिया इनको देते हैं, तो फिर ये शेडी एरिया या शेड के नीचे, छत के नीचे हम इनको रखते हैं। तो शेडी एरिया तो खुद ही हो जाता है। ये एक लिमी फोलिया है, क्योंकि जब सर्दियों में धूप नहीं आनी, ये गैस्ट्रोवर्थिया, तो जब धूप नहीं आनी, ये भी गैस्ट्रोवर्थिया ही इसका बेबी है। ये मदर प्लांट बन चुका है अब। तो जब धूप नहीं आनी तो फिर शेडी एरिया ही होना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे फ़िल्टर्ड लाइट को हुवर्थियाज़ पसंद करते हैं। लिमिफोलिया का एक ये भी बेबी है। बहुत सारी जगह पे मैंने इनके बेबीज़, ये गैस्ट्रो हुवर्थिया है और ये लिमिफोलिया और गैस्टेरिया की जो क्रॉसिंग होती है उससे फिर गैस्टर हुवर्थिया बनते हैं। ये तो येलो है और इसके बहुत सारी सो मैनी बेबीज़ मैंने हार्वेस्ट किए हुए हैं गैस्ट्रोवर्थिया के। ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से मेरे पास है, तो इसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ मैंने हार्वेस्ट किए हैं। जबकि लिमिफोलिया है वो बहुत टिपिकल प्लांट है, टिपिकल हुवर्थिया है, क्योंकि इस उसके जो बेबीज़ हैं, इसके तो गैस्ट्रेलो के तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लिमिफोलिया है, ये इसके जो बेबीज़ हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे सकुलेंट्स होते हैं उनकी भी हैबिट्स जो आदतें होती हैं थोड़ी-थोड़ी चेंज भी होती हैं। कुछ की रिक्वायरमेंट वाटरिंग की थोड़ी ज़्यादा होती है, ये भी गैस्ट्रोवर्थिया के ही बेबीज़ हैं, और किसी की वाटरिंग की जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी-सी चेंज होती है। एक ये हुवर्थिया की वैरायटी है, ये सिम्बिफॉर्मिस से मिलते-जुलते हैं। हवर्थियाज़ सिम्बिफॉर्मिस की वैराइटीज़ में से है। सिम्बिफॉर्मिस में भी वो बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। एक ये हुवर्थिया ज़िब्रा है। तो हुवर्थिया ज़िब्रा तो माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इनके बहुत सारे मैंने पॉट्स बनाए हैं और इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिवाइड किया है, क्योंकि सबसे पहले जो मेरे गार्डन में आने वाला प्लांट था, हुवर्थिया था, वो यही था। इसके बाद मैंने बहुत सारे हुवर्थियाज़ खरीदे। उनकी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हुवर्थियाज़ मेरे पास भी हैं। ये भी सिम्बिफॉर्मिस की ही एक वैरायटी है। इसके भी इस बहुत जो रेट है बढ़ने का, ये निगरा की वैरायटी है। तो इनका रेट, ये लिमिफोलिया है,
स्लो है, इनका जो ग्रोइंग रेट है वो बहुत स्लो है। कुछ जो हुवर्थियास होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं और कुछ बहुत स्लो बढ़ते हैं। और ये तो एलो है, गैस्टर एलो, ये हुवर्थिया ज़िब्रा की वैराइटीज़ में से है, लेकिन इसमें ज़िब्रा की लाइन्स नहीं पड़ी हुई होती। तो इसके भी बेबीज़ हैं, इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है बढ़ने की वो थोड़ी स्लो है। तो बहुत सारे, ये टाइगर एलो है, टाइगर एलो, इसको स्नो एलो भी कहते हैं। तो ये एलो की, गेस्टर एलो की वैराइटीज़ में से है। ये एलो और गेस्टेरिया की क्रॉसिंग से है। बाकी मेरे दूसरे एलोज़ हैं, ये हुवर्थियाज़ नहीं हैं। ये मेरा स्नोफ्लेक एलो है, हुवर्थिया की एक ये वैरायटी है। इसके छोटे से क्यूट से बेबीज़ होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। तो ये वैसे ये नज़र भी नहीं आते बहुत ज़्यादा, इनका भी ग्रोइंग रेट बहुत कम है, स्लो है। तो अभी ये इधर-उधर पड़े हुए हैं, इसको मैं बाद में सेट कर लूँगी। तो कुछ हुवर्थियाज़ होती हैं जो तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ये मेरे सेंसिवेरिया है, जो ये भी एक हुवर्थिया है। तो हुवर्थिया जो कुछ बेबी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन ये भी एक मेरा ज़िब्रा हुवर्थिया है। कुछ की रिक्वायरमेंट, धूप की रिक्वायरमेंट इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनको फिल्टर लाइट पसंद होती है, बहुत हार्श धूप से इनको बचाना होता है। तो सर्दियों में इनको थोड़ा-सा अगर हम ऊपर शेड कर दें, थोड़ा सा छत थोड़ी-सी दे दें, तो ये जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, शबनम के कतरे, उनसे बच जाते हैं। ओस पड़ती है जो, उससे हम इनको बचा सकते हैं। वैसे ये जो पौधों के पीछे छुपे वगैरह होते हैं, फुल ये खुले हुए नहीं होते हैं, तो ये सेफ़ हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं, शबनम के कतरे, तो वो बड़े प्लांट्स अपने ऊपर ले लेते हैं और हम इनको उनके नीचे छुपा के रख देते हैं। और डायरेक्ट ये ओस पे नहीं पड़े हुए कि इनके ऊपर डायरेक्ट ओस पड़े, तो इनको छुपा के रखा हुआ है। और ये भी हुवर्थिया है, सिम्बिफॉर्मिस नहीं, ये रुटूसा है। रुटूसा, क्योंकि ये थोड़े लैगी शैगी हुए हैं, तो फिर वो ये रुटूसा है। रुटूसा की बहुत ज़्यादा बेबीज़ बनते हैं, तो इनकी हम प्रोपगेशन बेबीज़ से बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अदरवाइज़ इनके जो लीव्स होते हैं, उनसे भी हम इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो इनके जो ड्राई हुए लीव्स होते हैं, उनको उतारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उनको नहीं उतारेंगे, ये मेरा गेस्टर हुवर्थिया के बेबीज़ मैंने इसमें लगाए हुए हैं। इसमें खाली गमला था, स्पेस थी, तो मैंने इसमें वो लगा दिए हैं गेस्टर हुवर्थियास। तो बहुत सारे हुवर्थियास, या जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। जब मैंने सेंसिवेरिया की वीडियो बनाई, उसमें भी बहुत सारे मेरे सेंसिवेरिया रह गए थे, अभी और भी थे। तो ये जो हुवर्थियास हैं, एक एक इनकी जो क्रॉसिंग होती है गैस्टेरिया के साथ, प्लांट के साथ, तो फिर ये गेस्टर हुवर्थियास हो जाते हैं। तो इनकी भी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज होती है। वो कैसे चेंज होती है? गेस्टर हुवर्थियास को बिल्कुल भी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि ज़िब्रा प्लांट ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता है। अगर हम इसको 15 डेज़ के बाद वॉटरिंग करते हैं, तो गेस्टर हुवर्थिया को हम 20 डेज़ के बाद वॉटरिंग करते हैं। वॉटरिंग इनको भी ज़्यादा पसंद नहीं होती ज़िब्रा हुवर्थियास को। इनके जो नीचे वाले लीव्स, फेड हुए लीव्स होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। ये तो हम किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, विंटर सीज़न में भी कर सकते हैं और समर्स में भी कर सकते हैं। और ये भी लिमिफोलिया या गेस्टर हुवर्थिया का बेबीज़ हैं। ये गेस्टर हुवर्थियास और इसके बेबीज़ हैं। ये भी ये छोटे-छोटे बेबी, छोटे-छोटे बच्चे थे जब, जो अब मदर प्लांट्स बन चुके हैं। ये मेरा निगरा है, निगरा की 3 वैराइटीज़ हैं, वो मैंने इस वीडियो में सिर्फ 2 दिखाई हुई हैं और 3 फिर मैं भूल गई हूँ दिखाना। तो ये जो है हुवर्थिया के छोटे-छोटे बेबीज़ थे गेस्टर हुवर्थियास के, तो ये अब बिग हो चुके हैं, मदर प्लांट बन चुके हैं माशाल्लाह। ये एलो भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये दोनों, एक ब्लैक ब्यूटी एलो फ्लावरिंग कर रहा है और दूसरा ड्रैगन फायर है या ड्रैगन ब्लड है। अब सारे मिक्स हुए हुए हैं।
तो ये जो होवरथियास हैं इनकी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। हम जनवरी में भी इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इनको हम इनकी गोडी कर सकते हैं, इनको खाद दे सकते हैं। और अगर हम नवंबर के मंथ में इनकी रिपोर्टिंग कर चुके हैं तो फिर नहीं करेंगे, अगर दिसंबर में कर चुके हैं तो फिर भी नहीं करेंगे, यानी कि साल में एक मर्तबा हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे। ये 2 साल तकरीबन एक पोर्ट में रह लेते हैं। इनको ज़रूरत नहीं होती है दूसरे पोर्ट की कि हम इनको ज़रूर जनवरी में ही रिपोर्टिंग इनकी करें। इनको हम कर सकते हैं फरवरी में, अच्छे मंथ में इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ जनवरी में कर सकते हैं, जनवरी के मंथ में, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं। तो इसके जो जिन प्लांट्स की हम रिपोर्टिंग नहीं करना चाह रहे, जो 2 ईयर से हमारे पास है, उनको 1 ईयर के बाद हम खाद दे देते हैं। और अगर इनकी हमने अभी इनमें स्पेस है कि ये चल सकते हैं, 1 साल और निकाल सकते हैं, तो फिर हम इनकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। अगर इनको सिर्फ दे देंगे, खाद दे देंगे, या इनके जो लीव्स हैं ब्राउन हुए हुए होते हैं, फेड हुए होते हैं, उनको हम निकाल देंगे। और अगर इनके सिर्फ गोडी करनी है तो वो हम कर देंगे। अगर हमारे बहुत ज़्यादा ये अब रूट बाउंड हो रहा है और इसकी रूट्स बहुत श्रिंक सी हैं, ये थर्स्टी प्लांट है, मैंने इसको पता नहीं 1 मंथ से वाटरिंग नहीं की है। तो अगर ये ड्राई सोल में रह रहे हैं, इनको पसंद है, तो हम क्यों वाटरिंग करें और क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। और इनको भी हम मार देते हैं ज़्यादा वाटरिंग करने से। और इन जो ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं, ये देखिए छोटी-छोटी इसकी रूट्स हैं और श्रिंक हुई हैं, वो फूली हुई नहीं है, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा नीड है, ये बहुत थर्स्टी है। और ये हैप्पी है, ये नहीं है कि ये खुश नहीं है। अगर हम इसको अब पानी देते रहेंगे तो फिर ये नाराज़ होगा। अभी ये हैप्पी है। और जो दिसंबर और जनवरी में ओस पड़ती है, ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं, शबनम के कतरे पड़ते हैं, तो ये इनके लिए एनफ होते हैं। इनको हमने और ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी, इनके लिए वही काफ़ी होती है। जो इतनी नमी हमारी फ़िज़ा में होती है, हवा में होती है, ये उनके लिए एनफ है, काफ़ी है, और इसमें खुश रहते हैं। ओस पड़ रही है, ऊपर से सर्दी है, तो क्यों इसको वाटरिंग करें। अब 1 मंथ हो गया है, मैंने पता नहीं 1.5 मंथ से मैंने इसको वाटरिंग ही नहीं की है। तो गर्मियों में हम इनको सिर्फ छुपा के रखते हैं धूप से, गर्मी से, दूसरे प्लांट्स के पीछे छुपा के रख देते हैं। अब ये इसकी मैंने कटिंग की है, ये अपनी मदर प्लांट के साथ अटैच था। तो इसकी जहाँ से कटिंग हुई है वो एरिया, अब इसमें कैलस लाना बहुत ज़रूरी है, इसका ये रूल है। अगर गर्मियाँ हैं तो हम 1-2 दिन में इसको वाटरिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर सर्दी का मंथ है तो अभी हम इसको कैलस लाएंगे, इसके ऊपर आना चाहिए। अगर हम इसको अभी लगा के प्लांट को इसको वाटरिंग कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये प्लांट रोट हो जाएंगे और उनके अंदर फंगस लग जाएगा, जहाँ से कट हुआ एरिया होता है। मदर प्लांट से भी कट होता है और बेबीज से भी कट होता है। वो एक ब्रांच होती है जो इन दोनों को जोड़ के रखती है। रूट्स तो अलहदा से बनती हैं, रूट्स इनके साथ नहीं होती, अलहदा बनी हुई होती हैं, लेकिन वो एक ब्रांच होती है जो मदर प्लांट से बेबी को जोड़ के रखती है। उसको जब हम सेपरेट करते हैं बेबीज, तो वो कट जाती है। जब वो कट जाती है तो फिर उस पर कैलस लाना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर कैलस लाने के लिए हम इनको जब रीप्लांट करते हैं, जब हम अच्छी सी सोइल दे दें, अभी तो ये मेरी सोइल अच्छी है, इसमें गोबर की खाद मौजूद है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। वैसे लीफ कंपोस्ट बेस्ट होती है, गोबर की खाद को थोड़ा फंगस लगता है तो थोड़ी अवॉइड करते हैं, लेकिन हम डालते ज़रूर हैं, इनको नीड होती है, गोबर की खाद की भी ज़रूरत होती है। तो काऊ डंग हम अभी इसमें है, मुझे ज़रूरत नहीं थी इसको रिपोर्टिंग इसकी करने की, क्योंकि मैंने एक सिस्टर की फरमाइश पे इसकी रिपोर्टिंग की है। और इसको मैं बताना चाह रही थी कि हम जनवरी में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी वाटरिंग कम से कम मैंने इसको 15 डेज़ के लिए बिल्कुल नहीं करनी। एक तो ओस पड़ जाएगी, सिर्फ मिट्टी को दबा दें, इसकी रूट्स से अटैच कर दें, उसको दबा दें, ताकि ये इधर उधर लटकते फिरें।
और ये अपनी रूट्स खुद ही जमा लेते हैं। अगर हम सिर्फ ऊपर रख देते हैं सॉइल के, हमें ज़रूरत नहीं है इसको अंदर करके रखने की, ये खुद ही अपनी रूट्स बना लेते हैं। और जब इनकी प्रोपगेशन लीफ से भी हो जाती है और इसको हम अंदर करके लगाते हैं, जो एचेवेरिया होते हैं उनको हम सॉइल के ऊपर रखते हैं, उसके बेबीज़ को भी ऊपर ही रखते हैं। इसको हम अंदर करके लगाएंगे, अंदर से रूट्स बनाएगा और अंदर से बेबीज़ इसका बन के आएगा। तो पहले इसको प्रेस कर लें, दबा लें, मिट्टी की बैटिंग कर लें। उसमें ये सॉइल मेरी बहुत अच्छी सी है, जो घर में बनाई हुई सॉइल होती है हमारे वेस्ट गार्डन के वेस्ट से, तो अभी ये चल सकती है। मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी ऐड करने की। ये सिर्फ जस्ट सॉइल के ऊपर मैंने रखे हैं इसके बेबीज़ को, और इनको कोई मैंने फोर्स नहीं किया, कोई ज़मीन के अंदर नहीं मैं लेके गई। इसको बस ऊपर ऊपर ही रखना है, सिर्फ इसको टच करना है सॉइल के साथ। और इसकी जो रूट्स हैं वो खुद ही जगह बना लेंगी। ये जब बढ़ेगा तो खुद ही इसकी जो रूट्स अंदर भी चली जाएंगी और भी आ जाएंगी, और जब हम इनको वोटिंग करेंगे नीचे बैठ जाएंगे। इनकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे माशाल्लाह प्लांट हो चुके हैं और हम इनको और प्रोपोगेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।